हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी। मीन्स आपके पास एक लाइन है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूं। A and B एक लाइन है and point C is lie between it. Okay, like this way, such that AC is equals to BC. AC BC के इक्वल है। Then प्रूव करना है, तो आपको प्रूव क्या करना है? Then you have to prove that AC is equals to half of AB. ये आपको प्रूव करना है और एक्सप्लेन करना है बाय द फिगर। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हमें पॉइंट सी इसके बीच में लाई करता है, और अगर वो बीच में लाई करता है तो ये हमें प्रूव करना है। और गिवन पार्ट हमारा इसमें क्या है? गिवन पार्ट है हमारा AC इज इक्वल्स टू BC। AC इज इक्वल्स टू BC भी गिवन है। अब हम इसे क्या करेंगे कि हम ऐड कर देंगे, एडिंग AC ऑन द बोथ साइड्स। हमने क्या करा कि हमने AC ऐड कर दिया दोनों साइड्स में। आफ्टर इट AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC। हमने दोनों साइड ऐड किया, ये आपका हो गया 2AC एंड BC। अब देखो, ये BC है आपका इतना और AC, अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका? AB हो जाएगा कि नहीं? देखिए, ये BC इतना एंड AB ये वाला, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरी लाइन सेगमेंट होगी, पूरी लाइन हो गई AB। देन AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। यहां पर हमने स्टूडेंट्स अपना जो ऑक्सियम सी यूक्लिड्स की वो यूज की है। सेकेंड ऑक्सियम हमने यहाँ पे यूज की है। क्या थी वो ऑक्सियम? आपकी ऑक्सियम थी, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स। इक्वल्स आर एडेड, अब यहां पर क्या इक्वल ऐड किया हमने? AC। इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, इसमें ही हमने AC इक्वल को ऐड कर दिया। देन उसी को फॉलो करते हमें ये आपका प्रूफ फाइंड आउट हुआ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन क्वेश्चन 4 point C is called the midpoint of a line segment AB. Prove that every line segment has only one and one midpoint. So हमारे क्वेश्चन 4 की बात की गई थी, तो क्वेश्चन 4 में हमें एक लाइन सेगमेंट दिया था AB, जिसका मिड पॉइंट गिवन था C। ठीक है, मीन्स ये हमारा मिड पॉइंट है AB लाइन का, C मिड पॉइंट। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि इस लाइन सेगमेंट में केवल हर लाइन सेगमेंट का केवल वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या कर देते हैं कि भाई देखो, हमें प्रूव करना है कि भाई इसका एक वन मिड पॉइंट है, तो हम क्या लेते हैं कि भाई चलो हम मानते हैं कि देखो वन मिड पॉइंट नहीं है इस लाइन सेगमेंट का। इस लाइन सेगमेंट में एक से ज्यादा मिड पॉइंट है। मान लेते हैं कि यहां पर एक मिड पॉइंट और है, जिसका नाम मैं दे देती हूं कि भाई यहां पर ये ले लेते हैं D, कि यहां पर एक मिड पॉइंट और है जो है जिसका नाम है D। ठीक है, सो देखो क्या गिवन था, हमने क्या किया? लेट D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB का जो D है वो अनदर मिड पॉइंट है। देखो, जब हमें प्रूव करना था कि भाई एक ही मिड पॉइंट है, तो हमने क्या करा कि भाई एक मिड पॉइंट नहीं है, इसके एक से ज्यादा मिड पॉइंट है, और हमने एक मिड पॉइंट और ले लिया कि भाई D भी इसका मिड पॉइंट है। इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मतलब जो उन्होंने कहा हमने उससे उल्टे लेकर चले और अपनी बात को प्रूव करना। जो हमें प्रूव करना है उस प्रूव को ना लेकर हम कुछ उससे अपोजिट मान लें और उसको अपनी ही बात को मानी हुई बात को अपनी ही बात को गलत प्रूव कर दें, तो उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो हमने यही बात कही, हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि ये लाइन सेगमेंट का केवल वन मिड पॉइंट है, तो हम इसके अपोजिट चले गए। हमने कहा नहीं भाई नहीं, एक नहीं,
इसके तो एक मिड पॉइंट और है और मैंने उस मिड पॉइंट को डी का नाम दिया। हमने कहा लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, देखो डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल्स टू डी भी होना चाहिए। भाई देखो अगर मैं डी को मिड पॉइंट मानती हूँ तो ए डी इज इक्वल्स टू डी भी होगा ना। दिस इज योर वन, ये आपकी वन इक्वेशन आ गई। बट हियर इट इज गिवन, गिवन क्या है, गिवन है कि सी मिड पॉइंट है। अगर सी मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। भाई गिवन के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। अगर सी को मिड पॉइंट मानते हो तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू सी बी होगा। ठीक है, तो आपके पास दो चीजें आ गई। देखो एक तो चीज आई जो माननी हमने, डी को मिड पॉइंट माना तब ये इक्वेशन आई। एक हमने कहा कि जो गिवन है कि भाई सी मिड पॉइंट है तब ये आया। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। हमने 1 को 2 में से माइनस कर दिया, तो कैसे लिखूंगी मैं, ए सी माइनस ए डी, ये माइनस ये इज इक्वल्स टू सी बी माइनस डी बी। ठीक है, अब ए सी माइनस ए डी, देखिए अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ए सी में से आप ए डी इतना माइनस कर दीजिए। देखो ए सी मतलब यहां तक की लाइन सेगमेंट आपकी, आपने ये माइनस कर दी, इतनी कर दो, आपके पास क्या बचा, कितनी बची आपकी, आपके पास बच गई, ये आपका पॉइंट यहां पर लिख देती हूं, ये डी पॉइंट है, आपका बचा डी सी। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं। यहां पर इसे ध्यान से देखिए, ये आपका है सी बी, सी और बी, इस लाइन सेगमेंट में से आपको क्या माइनस करना है, डी बी इतना माइनस करना है। देखो मतलब छोटी लाइन सेगमेंट में से बड़ी को माइनस करना है। तो जब भी आप माइनस, ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आपको टू में से ये लाइन सेगमेंट अगर मैं 2 मानती हूँ और ये 4 मानती हूँ तो क्या करेंगे, 2 में से 4 माइनस करना है, पर कर तो लेते हो ना, अब क्या आंसर आता है, -2 आएगा। तो इसी तरह से आपको सी बी लाइन सेगमेंट में से ये डी भी माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस सी डी सी, ये लाइन सेगमेंट बचेगा, है ना। इसी तरह से करा हमने बिल्कुल। सो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी सी। अब डी सी को इधर लेकर आ जाइए तो प्लस हो जाएगा, एंड 2DC इज इक्वल्स टू, एंड DC इज इक्वल्स टू 0.2 मीन्स 0। तो यहां पर ये बात क्या क्या प्रूव हो गई कि भाई देखो DC तो D और C का, ये DC है बिल्कुल 0 है, मीन्स जो ये D और C का डिस्टेंस है ये 0 है। इट प्रूव्स दैट every line segment has only one and one midpoint, केवल उसका एक ही मिड पॉइंट है। क्यों, कैसे हमने प्रूव किया, हमने जो कहा था उससे अपोजिट को मान लिया कि नहीं भाई इसका एक नहीं एक और मिड पॉइंट है। उसके अकॉर्डिंग हमने जब करा तो ये क्या करा कि भाई डी और सी को इनसाइड हो गए, बिल्कुल 0 आ गए। इट मीन्स डी और सी एक ही पॉइंट है। जो हमने एज्यूम किया था डी, हमने बेशक वो डी एज्यूम कर लिया था, बट वो मिड पॉइंट सी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इनका डिस्टेंस 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, इन अ फिगर गिवन है AC इज इक्वल्स टू है BD के। देखिए कहां से इक्वल है, AC इतना पार्ट किसके इक्वल है, ये है B और D के इक्वल, ये पार्ट इक्वल है। देखिए इसमें कौन सा पार्ट कॉमन आता है, इसमें यहां पर B है, यहां पर C है, यहां पर B और यहां पर C। इसमें जो BC वाला पार्ट है दोनों चीज में कॉमन है। ठीक है, दोनों चीज में क्या है, ये बिल्कुल कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि गिवन क्या है आपका, गिवन है AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि जो BC पार्ट है वो दोनों में इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग BC ऑन बोथ साइड्स, हमने उसे बोथ साइड्स में से माइनस कर दिया। जब हमने बोथ साइड से माइनस किया BC को, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगी, इस इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन में हमने रखा है
माइनस बी सी। अब देखो ध्यान से, ए सी माइनस बी सी कितना हो जाएगा, ए बी, एंड बी डी, ये पूरा, इसमें से अगर मैं, ये डी है, बी सी माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, सी और डी। तो देखो हमें यही प्रूव करना था, कितना इजीली हो गया। हमने क्या किया है इसमें, हमने अपनी ऑक्सियम नंबर थर्ड का यूज किया, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। हमने इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया है, इक्वल क्या है, हमने इक्वल है बीसी, इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया, कहां से, फ्रॉम इक्वल्स, ये इक्वल थे, इनमें से तो क्या, देखिए है ना, ये इनमें से तो क्या, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।